ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन को चीन से युद्ध का खतरा, बड़ी खबर अभिषेक। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नरेंद्र तिवारी एंड वेलकम इन माय चैनल नरेंद्र पैराडाइज। तो दोस्तों, वैसे तो मैं आज किसी और चीज़ पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैंने ज्ञान ज़रा हट के एक चैनल है तो उसकी एक वीडियो देखी, तो मैंने सोचा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज है 9 अक्टूबर एंड कल है 10 अक्टूबर 2020। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी आर्मी और चाइनीज़ आर्मी में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और बॉर्डर पे पिछले 5 महीने से दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं। चाइना ने हर तरीके से जो है नाक में दम करके रखा हुआ। तो दोस्तों, ना केवल मेरे आपके भी दिल में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता होगा कि क्या हम जो चाइना और हमारे देश के रिलेशन की वजह से हमारा जो लॉस हो रहा है या हमारी कंट्री का जो लॉस हो रहा है, क्या हम उसका जवाब कभी अपने तरीके से दे सकते हैं या फिर हम कभी अपने साइड से चाइना का कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल बेहतरीन और सुनहरा मौका है जहाँ पे हम चाइना का बिल्कुल कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हम चाइना को कुछ कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मोबाइल, टीवी ये सब तोड़ने को कह रहा हूँ, या फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मार्केट में जो भी सस्ता मोबाइल, टीवी है वो आप ना खरीदें, उसकी जगह जा करके उसकी 4 गुनी कीमत का आप खरीदें। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि ये महीना गांधी जी को डेडिकेटेड था, 2 तारीख को गांधी जी का बर्थडे था, तो बिल्कुल हम जो भी कर सकते हैं वो पूरी गांधीगिरी के साथ कर सकते हैं, पूरी अहिंसा के साथ कर सकते हैं। इसमें ना ही कोई हिंसा है ना ही कुछ है। हम गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए चाइना को सबक सिखा सकते हैं। दोस्तों, चाइनीज़ एम्बेसी ने इंडियन मीडिया को एक लेटर लिखा हुआ है और उस लेटर में उन्होंने इंडियन मीडिया को बोला हुआ है कि ताइवान जैसी कोई भी कंट्री दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। दुनिया में चाइना के नाम की केवल एक ही कंट्री है, दैट इज़ चाइना ओनली। चाइना के अकॉर्डिंग यूएन का जो रेजोल्यूशन है वो भी इसको अप्रूव करता है। तो चाइना का ये कहना है कि उनके जितने भी देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जिसमें कि इंडिया एक कंट्री है, चाइना उनसे ये चाहता है कि वो वन चाइना पॉलिसी को ही माने और वन चाइना पॉलिसी को ही वो अप्रूव करें। सो इंडियन मीडिया शुड ऑल्सो फॉलो द सेम पॉलिसी, दैट इज़ वन चाइना पॉलिसी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि चाइनीज़ एम्बेसी ने ऐसा लेटर लिखा क्यों, और अगर चाइनीज़ एम्बेसी ने ऐसा लेटर लिखा है तो क्या उसके पीछे कोई रीज़न है? क्योंकि चाइनीज़ लोग या चाइनीज़ एम्बेसी या चाइनीज़ माउथपीस, ग्लोबल टाइम्स, वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहते हैं। तो इस टाइम ऐसा स्पेशल क्या है? तो दोस्तों, इस बार इसमें स्पेशल है ताइवान, क्योंकि कल है 10 अक्टूबर 2020 और 10 अक्टूबर को ताइवान मनाता है अपना ताइवान नेशनल डे, जिसे ताइवान यानी कि द रिपब्लिक ऑफ चाइना अपने इंडिपेंडेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट करता है, जैसे हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। तो चाइना हमसे ये चाहता है कि हम ताइवान को ना ही एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज़ करें और ना ही ताइवान को किसी भी तरीके से हम बधाई दें, चाहे वो इंडिविजुअली हो, चाहे वो मीडिया के तरफ से हो, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हो। और यही मौका है चाइना को उसका सबक सिखाने का, क्योंकि चाइना के लिए ताइवान उनका अभिन्न अंग है। और हमारा जम्मू और कश्मीर की जब बात आती है तो फिर वो यूनाइटेड नेशंस में पहुंच जाते हैं और स्टैंड ऑफ खड़ा कर देते हैं लद्दाख में। मेरी आप सारे लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि कल ताइवान का जो नेशनल डे है उसको भी आप 15 अगस्त और 26 जनवरी के तरीके से ही सेलिब्रेट करिए। दोस्तों, वी शुड सपोर्ट ताइवान बिकॉज ताइवान हमारी तरह ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और चाइना का आपको पता ही, वहाँ डिक्टेटरशिप चलती, वहाँ एक ही पार्टी की राजनीति चलती है और एक ही शी जिनपिंग है। उन्हीं जीवन पर्यंत जब तक वो रहेंगे तब तक उन्हीं की सरकार रहेगी। दोस्तों, वैसे भी आपको पता होगा कि कोरोना कहाँ से आया है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्टैंड ऑफ है, चाहे वो भूटान का ही स्टैंड ऑफ ले लो, वो किसकी वजह से, नेपाल से हमारे जो रिलेशन ख़राब हैं वो भी किसकी वजह से है, कौन उसको प्रमोट कर रहा है, कौन नेपाल को भड़का रहा है। इसके अलावा बाकी साउथ चाइना सी में भी किस कंट्री ने बवाल काटा हुआ है, सारे पड़ोसी देश किसकी वजह से परेशान है। उसके अलावा तिब्बत, दलाई लामा किन की वजह से परेशान है, तिब्बत की नदियों को कौन कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। दोस्तों, ताइवान जो है वो WHO का पार्ट नहीं है। उसके बाद भी कोरोना से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके पास थी वो सारी इंफॉर्मेशन दुनिया को ताइवान वालों ने प्रोवाइड कराई है। उसके अलावा मैन पावर, डॉक्टर्स प्रोवाइड कराए हैं कोरोना से फाइट करने के लिए। उसके अलावा उन्होंने दुनिया भर में फ्री मास्क बंटवाए हैं, पीपी किट्स उन्होंने भिजवाई। और उसकी जगह पे चाइना ने क्या किया ये आपको पता ही है, उन्होंने पूरी दुनिया को गुमराह किया, कोरोना से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई। इटली में कोरोना उन्होंने फैलवाया। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो इंटरनेशनल फ़्लाइट जो कंट्रीज़ बैन कर रही थी उन कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ चाइना ने किया।
इटली ने जो मास्क N95 मास्क चाइना में भेजे थे, वही मास्क उन्होंने पलट के इटली को भेज दिया और बाकी कंट्रीज़ में उन्होंने कच्चा बनियान टाइप के मास्क भिजवाए हैं। उसकी जगह ताइवान ने N95 मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया वालों को भिजवाए हैं। तो दोस्तों इतने सारे रीज़न्स बहुत हैं ताइवान को सपोर्ट करने के और चाइना को ना सपोर्ट करने के। आप मिठाई बांटो, पटाखे जलाओ, जो मर्ज़ी आया करो, उसकी एक वीडियो बनाओ। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप केवल एक वीडियो या एक फ़ोटो जिसमें हैप्पी नेशनल डे ताइवान लिखा हो, उसको आप पोस्ट करो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह आप पोस्ट कर दो और फैला दो। आपके पास कल तक का टाइम है इसके लिए। इसके साथ साथ मैं आपको ट्विटर हैंडल भी दे रहा हूँ ताइवान के प्रेसिडेंट के। उसके अलावा जो इंडिया में चाइनीज़ एम्बेसी है उनका भी ट्विटर हैंडल मैं आपको दे रहा हूँ। इनको भी आप टैग करो उस पोस्ट में, स्पेशली ट्विटर पे। दोस्तों ताइवान ने मोदी जी को हैप्पी बर्थडे विश किया था, लेकिन मोदी जी ने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया होगा। उनकी कोई मजबूरी रही होगी पॉलिटिक्स के अंतर्गत, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है क्योंकि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ही ना रिलेटेड नहीं हैं। तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम पूरी गांधीगिरी के साथ ताइवान को सपोर्ट करें, ताकि ताइवान वाले जब पलट करके देखें तो उनको ये फील हो कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है या फिर इंडिया के जो आम नागरिक है वो ताइवान के साथ खड़े हुए हैं। तो दोस्तों डरना नहीं है। इसके साथ साथ चाइना की जो माउथ पीस है यानी कि ग्लोबल टाइम्स, मैं उसका भी ट्विटर हैंडल दे रहा हूँ। आप जो कल हैप्पी नेशनल डे ताइवान विश करोगे उसमें आप ग्लोबल टाइम्स को भी आप उसमें टैग करना, ताकि उनको भी अच्छे से पता चले कि इंडिया के लोग ताइवान के साथ हैं और वो ताइवान को अप्रूव करते हैं एज अ फ्री कंट्री। दोस्तों ये एक फ्री मौका है। जिस डिजिटल मीडिया का यूज़ चाइना ने हमारे खिलाफ़ किया, उसी डिजिटल मीडिया का उपयोग हमें चाइना के ख़िलाफ़ करना है और इसमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप उन्हीं चाइनीज़ मोबाइल से फ़ोटो खींचिए, वीडियो बनाइए। ताइवान के प्रेसिडेंट, चाइनीज़ एम्बेसी जो इंडिया में है, उसके अलावा ग्लोबल टाइम्स, आप तीनों लोगों को टैग ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे बेहतरीन मौका हमारे लिए कुछ नहीं आने वाला है नियर फ्यूचर में। और ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से वायरल हो जानी चाहिए। आप चाहें तो इस वीडियो को भी वायरल कर सकते हैं या फिर आप इस मैसेज को तो एटलीस्ट वायरल कर ही सकते हैं। और आपके पास कल तक का टाइम है इस चीज़ को और इस मैसेज को वायरल करने का। दोस्तों इन्होंने लद्दाख बॉर्डर पे पंजाबी गाने बजा रखे हैं और ये बहुत ही बेहतरीन मौका हमारे पास आया है इनकी बजाने का, तो इसको प्लीज़ हाथ से जाने मत देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।